वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रसरानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम कोटिशः नमन नमस्कार। निरंतर चाहे वो नाम जप हो, चाहे वो श्रीमद् चतुरासी जी का गायन अंदर ही अंदर हो, चाहे कोई भगवद वार्ता अंदर चिंतन में आ रही हो, पर निरंतर अंतर पड़ते ही माया की ऐसी धूल अंतःकरण में जमती है कि हटाने में तो बहुत समय लगता है, लेकिन मन को मलिन करने में कोई समय नहीं लगता। उपासक निरंतरता पर ध्यान दे, चाहे थोड़ा अंतराय भले हो जाए, 10 सेकेंड 20 सेकेंड का, एक बार राधा राधा, ये बहुत अच्छे साधन की बात करते हैं। नहीं तो हमने तो ये भी कहा है कि 24 घंटे में 24 मिनट जप लो, लेकिन वो प्रारंभिक फिर कहा घंटे 2 घंटे जप लो, ये उसको लगाने का प्रोत्साहन। लेकिन बात तो बनती है निरंतर जपने से। अंत में हमारे हृदय में नाम प्रकाशित हो जाए और नाम के दर्शन श्रवण के आनंद में कब शरीर छूट गया इसका पता ही न चले। इतना नाम में डूबे, अब वो स्वाभाविक ऐसी स्थिति आती है, अगर कभी 5 मिनट आप लोगों को आई हो कृपा से, कि अपने को शुद्ध ही नहीं, केवल नाम चल रहा, नाम सुनाई दे रहा, नाम दिखाई दे रहा है, अपने को शुद्ध नहीं कि मैं जप रहा हूं, मतलब अपनी शुद्ध ही नहीं है, अपनी सत्ता ही नहीं रह गई। निरंतरता, अंतर्मुखता, ये बहुत लाभदायक भगवदानंद में डुबोने वाली वस्तु है। जब आप निरंतरता और आश्रय, अपने पुरुषार्थ से निरंतर भजन करने की चेष्टा और भगवद आश्रय, बहुत जोर की बात बन जाएगी। ज्यादा प्रपंच होता है, फिर ज्यादा साधन प्रपंच होता है। विरत बहुकर्मा, छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर सच्चिंतन, यही सज्जन धर्म है। सच्चिंतन, राधा राधा, राम हरि कृष्ण, भगवान के जो भी नाम है, निरंतरता पकड़िए। कुछ समय आपको परेशानी पड़ेगी, चंचल मन को, मलिन मन को निरंतर प्रभु में लगाना बहुत कठिन सा लगता है,
लेकिन अभ्यास में बड़ी ताकत होती है। यदि आप वैखरी से जप का अभ्यास करें तो उपांशु चलने लगेगा, और जब उपांशु में एकाग्रता करें तो देखिए मानसिक चलने लगेगा। मानसिक जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक मानसिक पर विश्वास न करें, क्योंकि अभी मन भजन में लगा है, फिर हट जाएगा। एक माया का वायु झकोरा आया और हमारी स्थिति बिगड़ गई। आश्रय स्थिति नहीं बिगड़ने देगा, और पुरुषार्थ ये अन्य असाधन नहीं होने देगा। बस पुरुषार्थ और अनन्य आश्रय यही सिद्धावस्था है। जितना हमें दिया है भगवान ने उतने में हम संतुष्ट हो जाएं। लौकिक सामग्री में जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उनका परिणाम केवल जीवन जीने का है, लेकिन सत्संग जो सुन रहे हैं ये जीने का परम लाभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मनुष्य जीवन से भजन किया जाए तो इसी जन्म में हम मुक्त हो जाए। भगवान करुणामय है, उनकी करुणा हर समय बरस रही है। चाहे जैसी बाहरी परिस्थिति हो या अंदर की स्थिति, हमें नाम नहीं छोड़ना। प्रार्थना है, हमारी बात मान लीजिए। राधा 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 राधा, बस एक कानों में पहुंचता है, दूसरों के भी और अपने कानों में। जितने लोग राधा नाम कीर्तन सुनेंगे उन सबका कीर्तन सुनने से परम लाभ तो होगा ही, और आपके ऊपर श्री जी की विशेष कृपा होगी। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, चिंतन। देखो भगवान आंख न दिए होते तो थोड़ी देर सोचो कैसा लगता। भगवान हमको कान न दिए होते तो कैसा लगता, जबान न दिए होते तो कैसा लगता। एक व्यक्ति आए कि अब इनका उद्धार कैसे होगा, ना आंख है देख नहीं सकते, कान नहीं है भगवत चर्चा नहीं सुन सकते, नाम जप नहीं सकते, जबान नहीं। अब आप विचार करो क्या जीवन। हमें भगवान ने कान दिया, भगवान ने जबान दिया, भगवान ने नेत्र दिया, हम इनको सार्थक कर ले। फिर शब्द याद रखो, निरंतरता। चाहे जैसे बने निरंतरता, कुछ समय चलाओ। राधा नाम चल रहा है, कभी शरणागत मंत्र चल रहा है, कभी निज मंत्र चल रहा है, कभी चतुरासी जी चल रही। निरंतरता बनाओ। साधन में जितनी निरंतरता बनती चली जाएगी उतने दिव्य आप हो जाएंगे। निरंतरता थोड़ा कठिन है, क्योंकि मन विषयों में भाग करके सुख का अनुभव बहुत जन्म से किया है तो भागेगा। जहां जहां आपका मन जाए वहां वहां प्रभु को देखिए, या जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य पे लगाइए। दो ये साधन है जिनके द्वारा हम बहुत जल्दी चंचल मन को एकाग्र कर सकते हैं निरंतर भजन के लिए। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सवनते, या को कौन उपाय। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सुनते रहो, ये तुम्हारी सहायता करेगा मन को जीतने के लिए, विषय भोगों से वैराग्य के लिए, भगवत तत्व की जिज्ञासा के लिए। इसलिए निरंतरता बहुत अमृत शब्द है। जिसके जीवन में निरंतरता आ गई भगवत मार्ग की, थोड़े दिन का भाई ये कष्ट है, इसको सह लो, आगे आनंद की ही धारा है। और जगत में थोड़ा सा सुख दिखाई देता है, आगे क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। निरंतरता के लिए हमारे चित्त को सबसे ज्यादा बाधा पहुंचा सकता है काम, और कोई नहीं। तीन बातें भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक मानी गई, कामिनी, कंचन और कीर्ति। जिसे पुत्र तृष्णा, वित्त तृष्णा,
और लोकैष्णा कहा गया है। श्रीपाद कह रहे हैं ये सबसे जोर की है बात, काम कामनी, जो काम से प्रेरित होकर कामनी की तरफ हमारी दृष्टि जाती है, स्त्री की तरफ, भोग वासना की वृत्ति लेकर के, ये बहुत हानिकारक है। अब आप लोग उस स्थिति को नहीं समझेंगे, क्रिया बाधक नहीं है, चिंतन बाधक है। विदेहराज जनक जी को इसीलिए विदेहराज कहा गया कि उनका निरंतर गाढ़ चिंतन इतना होता कि शरीर सुखद स्थिति में है या दुखद स्थिति में, शरीर भोग में है या वैराग्य में, इससे कोई मतलब नहीं रहता। निरंतरता में ये स्थिति आ जाती है। क्रियाएं आपकी बहुत भागवतिक हो रही हैं और चिंतन आपका गलत हो रहा है तो परिणाम ठीक नहीं है। क्रियाएं आपकी संसारिक हो रही, चिंतन आपका भागवतिक हो रहा है, बहुत जोर का परिणाम आएगा। जैसे हमने अपने जीवन में 10 करोड़ रुपए कमाए, 5 मिनट सत्संग सुना, हमें वैराग्य हो गया तो हम 10 करोड़ बैंक में छोड़ दिए, यमुना जी में छोड़ दिए, भंडारे कर दिए, निपट गया। हमारी बहुत यश कीर्ति हो रही, सत्संग सुना, थोड़ा ज्ञान आया कि ये तो अज्ञान की बात है, खत्म यश कीर्ति, तुम्हारा कुछ नहीं। लेकिन एक बार जीवन में कामिनी संग हो गया, अब वो तृष्णा तुम्हें पूरे जीवन, तो हमें लगता है कि कंचन और कीर्ति से भी जोर की भजन वृत्ति को नष्ट करने वाली कामिनी की वृत्ति है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुहुर्मृत धिया नित्य लोलुभ्यमानम चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहित मृषा माननात्यंत मग्न जिह्वा मिष्टान्न निष्ठा विरमति न मनाग्वित संग्रधनु चित्तम हा वृंदारण्य कान्या भवति मम गतिश्चेदहम त्वस्थितोस्मि। जब हमारा मन काम से प्रेरित होकर कहीं भी काम की पूर्ति की स्थिति ढूंढता है, उस समय गाढ़ चिंतन होता है। और विषय का गाढ़ चिंतन हो या ना हो, काम का बहुत जोर के होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, कामी ही नारी प्यारी जिमी, प्रभु मुझे कैसे प्रिय लगो, जैसे कामी पुरुष को स्त्री। वो एकांत बैठा हो या चल रहा हो, जैसे कोई भगवत चिंतन अभ्यासी डूबा रहता है, ऐसे वो स्त्री चिंतन में डूबा रहता है। स्त्री रूपा मेद्य पिंडे मुहुर मृत धिया, ये मृत सुख है, मृत देह में है, मृत विचार है, अमृत नहीं है। प्रियालाल का अमृत देह है, प्रियालाल का रूप अमृत है, रूपामृत, लीलामृत, नामामृत, चरणामृत, धामामृत। हम रहते मृत लोक में हैं, हमारा शरीर मृत है, स्त्री शरीर मृत है, इसका चिंतन मृत है, इसका भोग मृत है। मुहुर मृत धिया, बुद्धि नष्ट हो जाती है, वही चिंतन गाढ़ चलता रहता है। एक एक चेष्टा का चिंतन नहीं, तो बस वही चिंतन उसको नष्ट कर देता है। ध्यायतो विषयान पुंसात् संगास्तेषुपजायते। जब हमारा चिंतन होता है विषय का, ये बहुत खतरनाक है। हम बहुत शोध के बात करें, क्रिया उतनी खतरनाक नहीं जितना चिंतन खतरनाक है। क्रिया हुई, निपट गया, लेकिन चिंतन निरंतर वो अंदर खोखला करता है। क्या है शरीर में, अपने या स्त्री शरीर में क्या है, कौन सा सुख है?
भगवान की माया का आकर्षण है केवल। अस्थि, मांस, मज्जा, नस नाड़ियां का क्या है इसमें? कौन सी ऐसी जगह है जो हमारे शरीर में सुखद हो या किसी शरीर में सुखद हो? केवल बुद्धि का भ्रम बैठ गया, और इतनी जोर का बैठ गया है, जीना मुश्किल हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए। प्राण देना अच्छा लगेगा लेकिन वियोग अच्छा नहीं लगेगा। स्त्री की आसक्ति प्रकट हो जाए तो प्राण देना सहज हो सकता है लेकिन उसको छोड़ना सहज नहीं हो सकता। एक ही रास्ता बचता है, अगर भगवान बचा ले तो बचा ले, नहीं तो मृत्यु हो जाएगा, जी नहीं सकता हो, आसक्ति इतनी प्रबल होती। बिल्व मंगल जी अपने घर की सारी संपत्ति, चिंतामणि बहुत सुंदर वैश्या थी, वो भी अनुराग करती थी बिल्व मंगल जी से। बिल्व मंगल जी तो न्यौछावर थे। अब वैश्या को तो धन चाहिए, धन की एक सीमा होती है घर गृहस्थी में। माता पिता का सारा वैभव सब वैश्या के यहां क्रम बाय क्रम देते रहे। अंतिम में जब माता पिता ने देखा था कि वैश्यागमन करने लगा तो बड़ी सुंदर सुशील पतिव्रता लड़की से विवाह कर दिया। अब चित्त जहां रमा है तो फिर हट नहीं सकता। उद्धव मन माने की बात, दाग छुहारा छाणी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। मन मान गया तो दाग छुहारा नहीं खाएगा, विष का कीड़ा विष ही खाएगा। कभी अपनी पत्नी की तरफ देखा ही नहीं। अंतिम बार जब धन की वृत्ति के लिए घर आए तब पत्नी को देखा और कहा, अगर तुम मुझे जिलाना चाहती हो तो कुछ तुम्हारे पास स्वर्ण या धन हो तो दे दो। आज तक जिंदगी में बात ही नहीं की थी जब से ब्याह हुआ था। तो उसने कहा, प्राणेश्वर ये जीवन आपके लिए है। कैसी मतलब कैसी आसक्ति कैसी होती है। पतिव्रता पत्नी, सुंदर, आज तक बात नहीं की, उसने अपने श्रृंगार उतार कर सौभाग्य के दे दिए। बड़ी विचित्र दशा में गए। चिंतामणि ने कहा, कहां से लाए हो? बिल्वमंगल जी ने कहा कि मेरी पाणी ग्रहण की हुई एक पत्नी जिसको आज तक मैंने देखा नहीं, आज देखा है। आपके सिवा मैं जी नहीं सकता, इसलिए उसके चरणों में प्रार्थना की तो ये आभूषण धिक्कार है। अब क्या इसके बाद लाएगा तू? निकल यहां से। जहां अधिक आसक्ति होती है उसका वियोग मार देता है, मार देता है। वो कोई आसक्तिवान ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। दो चार उनके जन थे, धक्का लगाया, बाहर करो इसको। भगवान की शायद कृपा को यही मंजूर था। अब घायल हृदय, हा चिंतामणि, हा चिंतामणि। किसी संत ने देखा तो कहा, चिंतामणि ये किसका नाम? पूरी बात बता। उनका मैं जी नहीं सकता। तो उनका इससे भी सुंदर महान सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। यदि तुम उनमें चित्त को लगाओ तो तुम्हारा चित्त आनंदित हो सकता है, नहीं तो काम की चोट से घायल स्त्री में आसक्त चित्त उसका केवल नाश ही परिणाम है, दूसरा कोई नहीं। 1 वर्ष तक अपने पास रखा। वैष्णव परंपरा से उनको दीक्षा दी, उपदेश किया। उन्होंने कहा, मैं भ्रमण करना चाहता हूं, क्योंकि मन जो चंचल, भोगी, अशांत, वो एक जगह टिकना नहीं चाहता। मन नवम नवम, वहां से वो चल दिए। एक देवालय के समीप सरोवर था, भगवत विग्रह थे, तो गांव की 9 कुमारियां बधू पूजन करने आती थी। तो एक बधू पूजन करने आई, बिल्कुल चिंतामणि जैसा रूप। एक बार तो उसे लगा कि चिंतामणि है।
और कुछ उसकी आंखों में चिंतामणि बसी थी, तो जिधर देखे चिंतामणि दिखाई दे, कुछ उसका रूप मिलता था। अब तो फिर वही आसक्ति जग गई, चिंतामणि, हाँ चिंतामणि। वो बहू पूजन करके निकली घर के लिए, पीछे चल पड़े। उसने मुड़कर देखा, उसको लगा कि ये वैष्णव क्यों मेरे पीछे, लेकिन उनकी दृष्टि सही नहीं थी, आसक्त दृष्टि अलग दिखाई देती है। और वो लंबे लंबे पैर बढ़ाए, ये और पीछे घर में गए, अपने पति से कहा कि वेश तो वैष्णव का है, लेकिन मुझे लगता है ये कामी पुरुष है, पाखंडी है। तो उनका हमारे दरवाजे पर आ गया, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, ये हम देख लेंगे, तुम बैठो। गए तो ये तो प्रेमी हृदय, आसक्त हृदय। उन्होंने कहा ये जो अभी नववधू आई कौन है? तो उनका मेरी पत्नी है। कहा एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। ये तो कहो धर्मात्मा पुरुष था, नहीं पिटाई कर देता। किसी की पत्नी के रूप को देखने की इच्छा करे और उसका पति उसको सम्मान दे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उन धर्मात्मा पुरुष था कि भगवान या तो मेरे धर्म की परीक्षा ले रहे हैं या कोई पापी पुरुष है। अगर पापी पुरुष है, मैं तिरस्कार करता हूं तो सारे पाप छोड़ जाएगा। अगर कोई भगवान का विधान है तो मंगल विधान होगा, मुझे डरना नहीं चाहिए। पत्नी से कहा कि देख तू पतिव्रता है, मेरा आदेश है, तू श्रृंगार सहित इसको दर्शन दे जाकर एकांत में बैठ के। मैं हूं यहां, मेरे आदेश का पालन करो। अब पति ने आज्ञा कर दी तो डरपते हुए गए, ये बैठे थे। क्या आज्ञा है? तो नेत्र उठाए, इसे देखा। हृदय विकल हो गया। जन्म जन्म से इन्हीं भोगों में लगा रहा, गुरु कृपा ने संभाला, श्री कृष्ण चरणारविंद की तरफ लगा, फिर मुझे वही, फिर मुझे वही। कहा देवी क्या 2 सुई मिल सकती है? उनका अवश्य, बस इतनी ही मांग थी, 2 सुई दे दो। वो गए और 2 सुई ले आई। उनका हे श्री कृष्ण, इन नेत्रों ने जन्म जन्म मुझे भटकाया, अब नहीं भटकूंगा। फिर वही रूप देख करके मुझे चिंतामणि की जलन, वही आग, वही। जय श्री कृष्ण। दोनों नेत्र फोड़ लिए और चित्कार कर पड़ी बहू। पति नजदीक, अरे क्यों ऐसा आपने? उनका सहयोग कर सकते हो तो मुझे एक लाठी दे दो, क्योंकि जन्म के जो अंधे होते हैं उनका अभ्यास होता है, मेरा अभ्यास नहीं। लाठी लिया। कहा वृंदावन जाने के लिए मार्ग में मुझे खड़ा कर दो, मैं ऐसे चला जाऊं। अभ्यास तो था नहीं। आगे चल करके कुआं था जो गहरा पर घास से ढका हुआ, उसी कुएं में गिर गए। अब उनको कोई दिखाई तो देना नहीं, दोनों आंखें फोड़ ली। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। आर्त भाव से जब कोई भगवान को पुकारता है तो भगवान 1 सेकेंड भी नहीं लगाते। उसी समय अजान बाबू भगवान ने कहा बाबा लाठी ऊपर कर, ऐसे। तो उन्होंने सोचा इतना लंबा कुआं, इतनी छोटी लाठी, और मुझे 1 सेकेंड में बाहर कर दिया। और लाठी पकड़कर चलने लगे तो धीरे से ऐसे हाथ पकड़ा तो छुड़ा लिया। तब कहा हम जान गए हैं, हम जान गए हैं कि कौन है, हमें इतना प्यार करने वाला संसार में कोई नहीं। हे श्री कृष्ण आप ही हो। बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहो सो। भगवान स्वयं बिल्व मंगल जी को वृंदावन लाए और वृंदावन के प्रेम में उन्मत्त होकर बिल्व मंगलाचार्य बन गए। बिल्व मंगलाचार्य। बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों से भगवान की महिमा का गान किया, पर सबसे पहले वंदना की चिंतामणि की।
क्योंकि हे गुरु स्वरूपा चिंतामणि, यदि तुम हमारा तिरस्कार न करती तो मैं आज श्री कृष्ण प्रेम की इस स्थिति को न प्राप्त करता। तो चित्त की वृत्ति जब आसक्त हो जाती है, फिर जो चिंतन बनता है वो हटाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, आसक्ति बहुत कठिन होती है। विषय भोगना एक अलग चीज होता है, आसक्ति होना एक अलग चीज होता है। किसी के रूप में आसक्त हो जाना, किसी से प्रेम हो जाना, किसी से अपनापन। भोगी पुरुष ऐसा नहीं करता। भोगी पुरुष तो नवम नवम केवल अपने भोग की चाट रखता है, लेकिन आसक्त पुरुष एक पे आसक्त हुआ तो चाहे त्रिभुवन की सब सुंदरी आ जाए, वो आंख उठा के नहीं देखेगा, उसी पर आसक्त होगा। ऐसी आसक्ति चिंतन में पूरी की पूरी अधिकार कर लेती, फिर दूसरा चिंतन नहीं रहता। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुहुर मृत धिया नित्य लोलुभ्यमानम। जब स्त्री शरीर में या पुरुष शरीर में आसक्ति हो जाती है तो नित्य नवम नवम लुभायमान चित्त होकर उसका चिंतन करता है। हमें सबसे ज्यादा यही बाधक लगता है। कंचन का तो वैराग्य, जो जहां है वहीं छोड़ दो, भाग जाओ। कीर्ति का, निकल जाओ यहां से, 100-200 कोस, खत्म खेल। कीर्ति कौन जानेगा तुम्हें। लेकिन कामिनी वो हृदय में बसा रहेगा। चिंतन, चिंतन हम प्रभु के लिए देना है, वही चिंतन कामिनी ने छीन लिया तो फिर भजन किसका होगा। इसलिए अपनी अपवित्र देह और सामने वाले की अपवित्र देह, ऐसा जान करके मृत बुद्धि को मत धारण करो। ये मृत बुद्धि है कि शरीर राग का चिंतन करते हुए समय व्यतीत करो। भोग की चिंतन वृत्ति बहुत ही खतरनाक। वो वही जानता है जो भगवान के मार्ग में चलते हैं। जो भोगों में गिरे हुए वो क्या जाने इस बात को। चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहित मृषा माननात्यंत मग्ना। नेत्रों को संभालो, ये बार बार फंसा देते हैं, इनको थोड़ा पर्दे में रखो, ये पलक रूपी पर्दा रखो। सहसा किसी माता बहन के रूप को मत देखो। शास्त्र आज्ञा करता है, जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना सो पर नारी लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद की नाई। जैसे चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक निश्चित लगेगा कोई, ऐसे ही पराई माता बहनों के मुख चंद्र को देखकर काम भाव से निश्चित पतन हो जाएगा। जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमत शुभगति शुभ नाना सो पर नार लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद की नाई। जिव्यामिष्टान्न निष्ठा विनमति न मनाग वित्त संग्रधनु चित्तम। जबान अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए ही सदैव लालायित रहती है। जैसे मछली को चारा दिखाई देता है, कांटा नहीं दिखाई देता, और जब खाती है तो कांटा उसे फंसा लेता है। ऐसे ही हमें भोजन स्वादिष्ट दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो आसक्ति रूपी कांटा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर भोजन का स्वाद लेने का भाव बना हुआ है तो भगवत प्रेम जागृत नहीं होगा। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। प्राण पोषण के लिए जो श्री जी का प्रसाद मिला, खट्टा मीठा अच्छा डाल दिया, उसका कोई महत्व नहीं। अंदर से एकाग्रचित होकर के भोजन का स्वाद वो कांटे की तरह फंसा लेगा, बार बार चिंतन करेगा, आज ये मिले आज ये मिले।
महात्माओं की बड़ी विचित्र तरीके होते हैं इंद्रियों को सुधारने के। एक महात्मा को खीर याद आई, बहुत खीर मिले, बहुत दिन हो गए खीर नहीं खा। बार बार चिंतन संभाले, वही दूध चावल चीनी मेवा की पड़ी खीर बार बार ध्यान में आवे, ये तो बहुत गड़बड़ है। भगवान की ध्यान की जो जगह है वहां खीर ध्यान में आ रही। एक भगत को ढूंढा जिसके कई जानवर बंधे थे, गाय भैंस। बोले भैया तुम्हारे यहाँ दूध होता है? बोले महाराज बड़ी कृपा है भगवान की, तो तुम साधु सेवा कर सकते हो? बोले महाराज आज्ञा करो। बोले 10 आदमी की खीर बनानी है। ठीक है महाराज, 2-3 घंटे रुको, अभी हम बढ़िया मेवा डाल के बनवा देते। 10 आदमी जितना खाए उतनी खीर बना दी कड़ाह भर के। हाँ महाराज बुलाओ। बोले हम ही हैं 10, हम ही अकेले पाएंगे, पर 10 आदमी हो और आप कमरे से बाहर हो जाओ। तो 2-3 आदमियों के इतना तो पाया और इसके बाद मन कहने लगा नहीं अब बस नहीं, खीर पानी है और पाया, उल्टी हो गई। फिर उसी को मिलाया खीर, अरे जिंदगी में खीर नहीं, जिंदगी में खीर नहीं। अब मन कहने लगा खीर नाम से उल्टी आने लगी, खीर खीर खीर। तो अति, जैसे आग में सहाते सहाते घी डालो तो अग्नि बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इकट्ठे झप से डाल दे तो बुझ जाएगी। बहुत भोगासक्ति धीरे धीरे भोग को पुष्ट करती है, और कोई अतिशय भोग हो जाए, अतिशय, तो घृणा पैदा हो जाएगी, क्योंकि उनमें कुछ सुख है नहीं, चाहे जो भोग हो। ये अनुभव करने चलोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो महात्माओं के अनुभव मान लो। कह रहे जिह्वा मिष्टान्न निष्ठा, जिह्वा को प्राय मीठा बहुत प्रिय होता है। विरमति नमनाग वित्त संग्रह चित्तम, चित्त में इसका प्रभाव बना रहता है। भोजन और जनेन्द्री इनका बहुत सीधा संबंध है, रसेंद्री और जनेन्द्री का सीधा संबंध है। भजन में जिसकी उन्नति हुई है आज तक, वो उसने भोजन के स्वाद को छोड़ा है, तभी उन्नति हुई है। अब अपने लोगों को स्वाद की तो बात जाने दो, पेट भरने की व्यवस्था, पेट भरने की आश्चर्य मानोगे। कहते हैं काशी अन्नपूर्णा की नगरी किसी को भूखा नहीं रहने देती। हम आपको बता रहे हैं, वहीं रहे हैं, और माता ने कसौटी के लिए कई कई दिन भूखे रखा है। 80 घाट के भिक्षुकों के बीच में बैठ जाते थे शाम के जाके, एक नियम था बस, कमंडल का ढक्कन खोल के ऐसे बैठ गए। आते थे दानी लोग, आते थे जो देते थे। तो अब जैसे सतुआ बांटना, 200 साधु बैठे हैं तो अब इतना इतना सतुआ, पर जो ही ढक्कन में उतना सतुआ आया, तो जैसे शहद और आयुर्वेदिक औषधि चाटी जाती है, ऐसे गंगा जल मिला के चाट लिया वैसे भजन के लिए। और गंगा जी में इतने पावरफुल परमाणु होते हैं कि दूध में भी उतने नहीं होते। ऐसी गंगा जी की पुष्टता हमको अनुभव में आती थी। गंगा जल से संपूर्ण भोजन की पुष्टता हो जाती थी। एक दिन इतनी विकलता भोजन की हुई, इतनी विकलता हुई, लगा कि आज भोजन मिलना चाहिए, एकदम विकल। तो 2 साधु आए 80 घाट में। वह कपड़ा लत्ता से पता चलता था कि महंत है। दंडोत महाराज, हम ऐसे किसी से बोलते नहीं थे। कहा दंडोत, कहाँ रहते हो? कहा घाटों में। भोजन कहाँ पाते हो? कहा जो घाट में मिल जाता है। आज चलो हमारे यहाँ पालो। संकल्प, उनके साथ गए। उनका तो पूरा महल, लेकिन महादेव की इच्छा देखो, 2 घंटे बैठे रहे। वो दोनों महात्मा आए नहीं जो लिवा के गए थे। दूसरे महात्मा बोले कैसे बैठे हो? वह महात्मा लिवा के आए थे कि हम भोजन, पंगत तो हो गई। तो उनका अच्छा नहीं मिलेगा, बोले आना हो तो कल आना, आज तो आना नहीं। हर हर महादेव, उठे वहां से चले। ऐसा हंसी आई, मन से कहा कि देखा
तुम्हारी निष्ठा की पूर्ति के लिए भगवान शिव ने विधान किया, जाके भी नहीं मिला। भजन करना है तो भोजन से भजन का नाश भी होता है और भोजन से भजन की वृद्धि भी होती है। अगर भजन की लगन लगी है तो भोजन की स्वाद दृष्टि नहीं रहनी चाहिए, और भोजन की स्वाद दृष्टि है तो भजन की लगन दृष्टि नहीं रही। भजन का आनंद तब होता है जब छाती की एक एक हड्डी गिन लो। कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, हृदय जपत रघुपति गुण श्रेणी। जानकी जी के लिए आया, कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी। जो वेणी है वो जटा रूप हो गई है। शरीर की एक एक अस्थि गिन सकते हो। अशोक वाटिका में माता ऐसे रहती थी। कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, हृदय जपत रघुपति गुण श्रेणी। भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित जाहि प्राण के बाट। क्या जीवन है। सच्ची मानिए, राम जी को तो 14 वर्ष वनवास में जो कष्ट नहीं हुआ, वो भरत जी ने अयोध्या में रह के उनसे बढ़कर कष्ट सहा। राम जी को तो जब कुश की साथरी बिछाई जाती थी तो नवीन कोमल पल्लव बिछाए जाते थे। लक्ष्मण जी व्यवस्था सब करते थे, कंदमूल फल खाते थे, लेकिन भरत जी ने कभी कंदमूल फल भी नहीं खाया। 56 प्रकार के भोग चाहते तो पूरा चक्रवर्ती सम्राट पद उन्हीं के हाथ में था, लेकिन बहुत कठिन तप किया। नंदीग्राम में रहकर भूमि को खनन करके उस पे कुश डाल करके शयन करते थे। पादुका की पूजा करके आदेश पालन करते हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के संपूर्ण वैभव की सुरक्षा, सब संपत्ति रघुपति के आही सेवक की तरह बहुत कठिन तप भरत जी करते थे। भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवत भजन, इसके लिए नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। भगवान का प्रेमी का मार्ग ही अलग होता है। हा वृंदारण्य कान्या भवती मम गतिश्चेदहम त्वत् स्थितोस्मि। किसी भी इंद्री को भोगों से वैराग्य नहीं है। अब देखो ध्यान की बात सुनिए। अतएव मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब केवल एक वृंदावन का सहारा ले लिया और वृंदावन की अनन्य गति अर्थात वास कर लिया, तो मुझे पक्का पता है कि वृंदावन मुझे नहीं छोड़ेगा। तो जब कल ये प्रश्न हुआ था कि जिसके कान नहीं, जबान नहीं, नेत्र नहीं, उसका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि न राधा नाम सुन सकता है, न राधा नाम जप सकता है, न राधा नाम पढ़ सकता है, तो उसको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, बोल नहीं पा रहा, उसका कैसे कल्याण होगा? अगर वो धाम आ जाए, धाम वास करे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शरीर धाम वास करे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि चिंतन स्त्री का खान पान रसेंद्री से हर इंद्री भ्रष्ट है, तो भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है यदि अखंड वृंदावन वास कर लो। आजीवन मरण पर्यंत वृंदावन की सीमा में वास करने का नियम ले लो तो तुम्हारा वृंदावन कल्याण कर देगा। वृंदावने प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर ले। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, साधक को चाहिए इनका बदलाव नहीं बार बार किया जाता। गुरु, इष्ट, मंत्र और ग्रंथ और माला, जो गुरु प्रदत्त चतुराशी जी, सुधानिधि जी, सेवक वाणी, उनको जीवन भर बस्ता में बांध करके रखे। बदला नहीं जाता कि पुरानी हो गई अब नई ले ले, नहीं। हमारे गुरु जी के पास उनकी 42 लीला एक एक पन्ना अलग है, पर वैसे ही रखी हुई है। वैसे जो गुरु जी के द्वारा, तो वो सिंहासन में रखी हुई चतुराशी जी, सुधानिधि जो लिखित। गुरु
इष्ट, इष्ट मंत्र, इष्ट ग्रंथ और माला। माला है, मन का टूट गया तो वही मन का बदला लो, माला बदलने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे से भाव से गुरु का चयन करो, फिर गुरु, गुरु मंत्र, गुरु प्रदत्त इष्ट, इष्ट ग्रंथ, माला, ये नहीं बदलनी चाहिए। जो इनको बार बार बदलता है उसे व्यभिचारी साधक कहते हैं। इनमें किसी को बदलना नहीं चाहिए, और किसी की चोरी की माला से जप करने से उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मतलब किसी की पड़ी माला मिल गई, किसी की माला चोरी कर ली और फिर आप उससे जपो तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और जिसकी माला खो जाती है उसका आधा भजन अंतर ध्यान हो जाता है, इसलिए माला को प्राणों के समान रखा जाता है। पूज्यपाद दुड़िया बाबा, आधा भजन उसका चला जाता है जिसकी माला ऐसे। चुराने वाले की तो उन्नति होगी नहीं, जिसका चुराया गया उसका आधा भजन चला। बहुत हमारा कीमती धन है माला। यावत जीवन एक ही माला से जप करना चाहिए, पूरे जीवन भर वही माला रहनी चाहिए। निष्ठा साधक के जीवन में अवश्य होनी चाहिए। निष्ठा कई प्रकार की होती है, जैसे ज्ञान निष्ठा, वैराग्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, जप निष्ठा, दान निष्ठा, गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, ये सब निष्ठाएं हैं। ज्ञान निष्ठा, जब केवल ब्रह्म ही ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म, इसके सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन, ये ज्ञान निष्ठा। फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसमें, सामने से आके कोई हमें मारे भी तो हमें यही देखना है, मैं ही आत्मस्वरूप हूं, दूसरा कोई नहीं, ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है। अगर हमारी जबान हमारे दांतों से पिस जाए तो हम किसको दोष देंगे? ऐसे ही सब आत्मस्वरूप है तो मानी जाएगी ब्रह्मनिष्ठा। वैराग्य निष्ठा, जब इस लोक और परलोक के किसी भी भोग में बिल्कुल रुचि ही ना रह जाए उसे वैराग्य निष्ठ कहते हैं। सत्य निष्ठा, अपना सर्वस्व नष्ट हो जाए पर सत्य नहीं छोड़ेंगे, जैसे महाराज हरिश्चंद्र, महाराज युधिष्ठिर, ये सब सत्यनिष्ठ महापुरुष, चाहे सर्वस्व का नाश हो जाए सत्य नहीं छोड़ सकते। इतने सत्यवादी थे कि युद्ध में चक्रव्यूह की रचना होती महाराज युधिष्ठिर जी के सामने, तो रात्रि में दुर्योधन आता और कहता, भ्राताश्री आज कौन से चक्रव्यूह की रचना कल के लिए की गई, तो बता देते थे। इसीलिए युधिष्ठिर जी के सामने एक चक्रव्यूह की रचना की जाती और उनके एकांत में तुरंत दूसरे चक्रव्यूह की रचना की जाती, क्योंकि वो जो बताते तो दूसरे दिन जब जाते तो वो चक्रव्यूह होता ही नहीं। युधिष्ठिर जी सत्य बोलते थे। सत्य निष्ठा, साक्षात भगवान में स्थिति, प्राण चाहे चले जाए पर झूठ नहीं बोलेगा, झूठ आचरण नहीं करेगा, छल कपट नहीं करेगा, सत्य निष्ठा। जप निष्ठा, रात दिन केवल एक ही कार्य, नाम जप, दूसरा कोई साधन नहीं। उठते बैठते चलते फिरते साधन नाम में केवल नाम, उसे कहते हैं जपनिष्ठ, नामनिष्ठ, जपनिष्ठ। जो जपनिष्ठ होते हैं बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है, पर निष्ठा आना कठिन है। धामनिष्ठ, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जी से रोज सुनते हैं धाम निष्ठा। प्राण तजो बनना तजो, कहो बात को लाख, श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं। गुरु निष्ठा, गुरुदेव को समर्पित है जीवन, पर समर्पित में प्रश्न नहीं होता, समर्पित में विचार नहीं होता,
गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता। मात पिता प्रभु गुरु कै वाणी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। संसार में विचार पूर्वक कोई बोले तो उसके ऊपर विचार करो, तब काम करो। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। लेकिन गुरु के वचनों पर विचार करने की जरूरत नहीं, जैसा कहा वैसा तत्काल करो। इसे कहते हैं गुरु निष्ठा। और गुरुदेव भारी प्रतिकूलता तुम्हें दे दे, भारी प्रतिकूलता, और फिर भी तुम्हारी गुरु के प्रति भक्ति में अंतर न पड़े, तब कहते हैं गुरु निष्ठा। जैसे संदीपनी जी के गुरु जी, बहुत से शिष्य थे, तो एक दिन लीला की पागल होने की, काफी समय तक पागल की लीला की। थूक देते, मूत देते, ईंट मारते, ऐसे सब शिष्य भाग गए, केवल एक रह गए, संदीपनी जी। कुछ दिन के बाद वो उन्माद शांत हो गया। वो तो संकल्प से किया था। संदीपनी जी सेवा में थे, तो उनका बेटा और सब कहाँ गए? तो बोले गुरुजी सब भाग गए। क्यों? बोले आपने कुछ ऐसी लीला की, थूकना, मूतना, मारना, पीटना, ऐसे, तो तुम्हारे ऊपर नहीं किया? बोले किया गुरुदेव। तुम क्यों नहीं भागे? गुरुजी आपको भोजन कौन पवाता, आपको स्नान कौन कराता, और आपके सिवा हमारा कोई है भी नहीं, तो हम जाऊं तो कहां जाऊं? बोले बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे शिष्य बनेंगे आके। संसार में तुम्हारे जैसा सम्मान किसी को नहीं, क्योंकि भगवान के गुरु होने का, तो द्वारिकाधीश भगवान की गुरु संदीपनी जी। संदीपनी जी भगवान श्री कृष्ण के गुरु हैं। मथुरा से द्वारिका जब गए तो मथुरा में पढ़ करके आ गए थे संदीपनी जी के हाथ से। गुरु निष्ठा। भारी प्रतिकूलता मिलने पर भी अपने गुरुदेव पर दोष दर्शन ना होना गुरु निष्ठा कहलाती। दान निष्ठा। जब खूब है तो दान तो होता ही, लेकिन जब ना रह जाए फिर कोई आवे तो खाली ना जाने पावे, उसे सेवा निष्ठा, दान निष्ठा कहते हैं। जैसे पीपाजी और सीता सहचरी महाभागवत चीदर चिदरानी जी के यहां आए। चीदर जी ने चिदरानी जी से कहा अपनी पत्नी से कि बहुत बड़े महाभागवत आए हैं। पीपा जी सिद्ध पुरुष द्वारिकाधीश के दर्शन करके साक्षात आ रहे थे, और सीता सहचरी उनकी रानी परम वैराग्यवती टाट लगाती थी। चिदरानी जी से कहा आज धोखा हो जाएगा, क्योंकि ना खिड़की रह गई, ना दरवाजा रह गया, ना पात्र रह गए बेचने के लिए, ना कोई उधार देगा, कैसे अतिथि का स्वागत करेंगे। एक वस्त्र चिदरानी जी के शरीर में था। उन्होंने कहा इसको बेच आओ, कुछ मिल जाए। अगर 4 दाना चावल और दाल मिल गए तो अतिथि तो का स्वागत हो जाएगा। ऐसा ही किया और वो बिक गया। जो रुपया पाई में बिका हो उसी के दाल चावल लाए, बनाए, और चीदर जी सामने आकर घर के बैठक में बैठे हुए थे, छप्पर के नीचे। कहा आप दोनों पा लीजिए, एक ही थाल में थोड़ा। तो सीता सहचरी जी ने कहा भक्ता इनको भी तो बुला रहे। बोले नहीं, रहने दो, आप दोनों पा लो। दरवाजा देख के ही समझ गई थी कि दरवाजे में केवल दरवाजे के पल्ले तो है नहीं, क्योंकि वो भी बिक चुके हैं। सीता सहचरी जी अंदर उठ के गई तो केवल मिट्टी के पात्र में बनाया था, और वो दिगंबर बैठी थी, निर्वस्त्र, शरीर में वस्त्र ही नहीं था। समझ गई, तो रानी थी, समझ गई कि हमें जो चावल दाल मिला है वो इनके शरीर के वस्त्र बेचने से ही मिला है, क्योंकि यहां कुछ है ही नहीं। तब उन्होंने कहा भक्तानी जी आप निर्वस्त्र कैसे बैठे? तो नशे में थी भगवान के चिंतन में। बड़े अकिंचन महाभागवत चीदर चिदरानी जी।
घूर्णित नेत्र घुमाया और कहा, सुना था द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही हो, तो हृदय में उत्साह था जब हम आपसे मिलेंगी तो भगवान द्वारिकाधीश की चर्चा चलाओगी। क्या इस नाशवान शरीर की चर्चा चलाई? ये नंगा ही पैदा हुआ था और भस्म हो जाएगा, बीच में नंगा है तो क्या फर्क पड़ा? सीता सहचरी जी लौट के आए, पीपा जी के कान में कहा कि ऐसे महाभागवत नहीं देखे, इनके घर में दाना नहीं खाने के लिए चिदरानी जी ने अपना वस्त्र बेच करके, इसे कहते सेवा निष्ठा, दान निष्ठा, कि अगर जरूरत पड़े तो हम अपने आप को बेच करके भी दूसरों को, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक निष्ठा कोई होनी चाहिए, भक्ति निष्ठा, सब में अपने भगवान को देखकर सबसे छोटा मानना अपने को, ये भक्ति निष्ठा। ध्यान निष्ठा, शरीर संसार को भूलकर निरंतर भगवान के ध्यान में डूबे रहना, ध्यान निष्ठा। कोई एक निष्ठा तो आनी चाहिए, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, कोई निष्ठा तो होनी चाहिए। आजकल बिना निष्ठा के घूम रहे, निष्ठा ही नहीं। वैराग्य निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, भक्ति निष्ठा, एक निष्ठा तो होनी चाहिए। बाबा एक प्रश्न है, आप कहते हैं स्वप्न झूठा है, तो बाबा स्वप्न में जैसे हमने काम भोग की बात देखी तो स्थूल शरीर का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, तो अगर स्वप्न झूठा था तो स्थूल शरीर का ब्रह्मचर्य क्यों नष्ट हो गया? हम बाबा उत्तर देते हैं, हम स्वप्न में सूक्ष्म शरीर से जो चिंतन करते हैं उनके संस्कार रहते हैं, किंतु उनसे जागृत अवस्था में विकार नहीं बन पाया, संस्कार बन पाया, तो स्वप्न अवस्था में वो विकार बनेगा और स्थूल शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जब तुम स्वप्न को झूठा, तो ये जागृत भी तो झूठा है, स्थूल शरीर भी तो झूठा है। जब स्वप्न में तुम थे तो स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं था, जब स्थूल शरीर में हुए तो स्वप्न शरीर झूठा, दोनों झूठे, ना ये सत्य ना वो सत्य। इसलिए निरंतर नाम जप करो, संस्कार ही गंदे ना बन पावे, गंदे संस्कार ही ना बन पावे। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री द्वारिकाधीश जी महाराज 16,108 8 पटरानियां, 16,100 रानियां जो भौमासुर के यहां से लाए, सबके 10-10 पुत्र हुए, सबके। बड़ा परिवार था भगवान का। 1 करोड़ आचार्य केवल थे यदुवंशियों के बच्चों को पढ़ाने वाले। यदुवंशी बालकों को शिक्षा देने के लिए 1 करोड़ आचार्य केवल थे। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण जी जब रुक्मिणी का हरण करके ला रहे थे तो उनके बड़े भाई रुक्मी ने युद्ध किया था, बड़ा तिरस्कार किया था, और वो इस घात में रहता था कि श्री कृष्ण को कब मार डालूं, बदला ले लूं। और ऐसी स्थिति में अभी आपने पीछे कहा कि रुक्मी ने अपनी रुक्मवती नाम की कन्या को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी के साथ ब्याह कर दिया, तो कृपा करके बतलाइए कि वो भगवान श्री कृष्ण को दुश्मन मानने वाला रुक्मी अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह कैसे कर दिया? हे परमहंस शिरोमणे, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप महायोग में स्थित हैं, आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है। ऐसी कोई बात नहीं जो आप जानते न हो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव हैं, कामदेव के अवतार। एक बार रुक्मी की पुत्री रुक्मवती ने देख लिया प्रद्युम्न जी को,
अब वो तो आसक्त हो गई, क्योंकि कामावतार। तो जब स्वयंवर हुआ तो प्रद्युम्न जी भी पधारे, तो रुक्मवती ने सीधा प्रद्युम्न जी के गले में माला डाल दी। वहां और भी नरपति बैठे थे, वो असंतुष्ट हुए, तो सबको परास्त करके भगवान प्रद्युम्न ने रुक्मवती जी का ब्याह किया। रुक्मी के हृदय में तो बहुत जलन थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, पर जब देखा कि बेटी का ही हमारे मन था, प्रद्युम्न जी को पति रूप में वरण कर लिया, तो सोचा हमारे संबंधी तो है ना, बहन है रुक्मिणी, उनका पुत्र है प्रद्युम्न और पुत्री है रुक्मवती, चलो अपने क्रोध को हम शांत करते हैं। बड़ा दहेज दिया और प्रद्युम्न जी का सम्मान करके रुक्मवती के साथ द्वारिका। परीक्षित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी की एक परम सुंदरी कन्या थी, चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। रुक्मी भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर अंदर दबा के रखता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि बैर होने पर भी मित्रता का नाटक करते हो, अंदर दबा कर रखते हैं। रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मवती का विवाह प्रद्युम्न जी से हुआ और अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी जी के पौत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी से किया। अब अनिरुद्ध जी के विवाह में श्री कृष्ण जी, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न जी, सांब जी और द्वारिकावासी सब पधारे हुए थे। विवाह उत्सव निर्विघ्न हुआ। कलिंग नरेश बड़े बड़े घमंडी नरपतियों के साथ रुक्मिणी से कहा कि बलराम जी को ललकारो पांसे के लिए, पांसा खेलने के लिए। बलराम जी को पांसा डालना आता नहीं, पर ललकारोगे तो क्षत्रिय धर्म है, वो जरूर खेलेंगे और हम सब उनको परास्त कर देंगे। बहाने से रुक्मी ने पहले बलराम जी को बुलाया और फिर चौसर के खेल का आह्वान किया। अब बलराम जी को खेलना नहीं आता था, तो बलराम जी ने पहले 100 मोहर रखी, फिर 1000 मोहर, फिर 10,000। अब वो लोग सब प्रवीण थे, जीत लिया। बलराम जी जो रखते वो सब हार जाते। तो कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर बलराम जी का उपहास कर रहे थे। बलराम जी को हंसी सहन नहीं हुई। रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया। बलराम जी का पांसा पड़ गया, जीत गए बलराम जी। परंतु वो लोग धूर्ततावश कहने लगे, नहीं नहीं, जीत तो मेरी हुई है। बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। वैसे ही स्वभाव में भी बलराम जी ने 10 करोड़ मोहरों का दांव रखा। द्यूत क्रीड़ा के नियम के अनुसार बलराम जी का ही पांसा पड़ा, पर रुक्मी ने और उन दुष्ट राजाओं ने कहा नहीं नहीं, कलिंग नरेश ने कहा जीत हुई रुक्मी की। तो बलराम जी ने कहा सत्य मैं कहता हूं, ये पांसा मेरी तरफ पड़ा 10 करोड़ मोहरों का। तो आकाशवाणी हुई, धर्म पूर्वक निर्णय किया जाए तो जीत बलराम जी की हुई है, पांसा बलराम जी का पड़ा। आकाशवाणी को भी झूठ मानकर ये लोग हंसी उड़ाने लगे बलराम जी की। बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम आखिरकार तुम कोई राजा थोड़ी हो, बन बन भटकने वाले ग्वाले हो, पासे खेलना क्या जानो, पासों और बाणों से खेलना हम राजाओं का काम है। और ऐसा कह के सब उपहास कर दिए। बलराम जी खड़े हुए, चिंतन किया, सोई मूसल आ गया, हल मूसल, मूसल आ गया। कलिंग ने से दांत एक मारा, मूसल तो पूरी 32 अंदर चली गई। जितने हुआ बैठे थे मार मूसल मार डाला, रुक्मी को मार डाला।
जो रुक्मिणी जी का भाई था बड़ा, मार डाला। मूसल बलराम जी हैं फिर तो। अरे भाई, इनके क्रोध का, जब जनक जी ने कह दिया सीता जी के स्वयंवर में कोई धनुष नहीं उठा पा रहा था, और राम जी गंभीर मुद्रा में बैठे थे। जनक जी ने कहा अगर मैं ऐसा समझता पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, कोई भगवान शंकर के इस अजगव को उठाने वाला ही नहीं पैदा हुआ, तो मैं कभी ऐसा प्रण नहीं करता कि जो अजगव का खंडन करेगा उसे जानकी को ब्याह दूंगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि पृथ्वी में अब कोई वीर ही नहीं बचा। तो लक्ष्मण जी ने कोई आज्ञा थोड़ी मांगी थी, कूद पड़े और कहा जनक, रघुवंश विभूषण भगवान जहां विराजमान है वहां ऐसी बात कह दी कि वीर नहीं। अरे प्रभु का अनुशासन पाऊं तो तुम धनुष की बात कहते हो। इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं, धनुष को 100 योजन ऐसे, बरसाती छत्ते को कहते कुकुर मुत्ता, ऐसे बरसाती छत्ते की तरह इसे तोड़ दूं, ब्रह्मांड को कांचे घर की तरह। ब्रह्मांड हिलने लगा। भगवान ने कहा लखनलाल शांत। जहां वो ऐसे तो राम जी रोक देते, तो कहा अगला अवतार जो होगा ना तुमसे बड़े बन के आएंगे, क्योंकि जब मर्यादा है, बड़े रोक रहे तो रुकना। बलराम जी ने मुद्गल का स्मरण किया, मार मुग्धर, मार मुसल, सबको, रुक्मी को मार डाला। कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। बलराम जी ने उनकी जो बत्तीसी तोड़ी, खून से वो जितने राजा थे मार के किसी की जांग तोड़ दी, किसी के हाथ तोड़ दी, किसी की खोपड़ी फोड़ दी, खून से लथपथ सब वहां से भागे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी जी थोड़ा चेहरा फर्क में पड़ा, कि भाई है मारा गया। श्री कृष्णचंद्र जी ना बलराम जी की तरफ ना रुक्मिणी जी, मौन चुप, क्योंकि इधर बोले तो रुक्मिणी जी नाराज हो जाएगी, इधर बोले तो बलराम जी। रुक्मी की मृत्यु पर कुछ नहीं कहा, बिल्कुल मौन रहे भगवान। पर नववधू को लेकर के फिर वहां से विदा हुए। अनिरुद्ध जी का विवाह उषा जी से भी हुआ। ये बड़ा गूढ़ प्रसंग है। महात्मा बलि जी को तो प्राय सबको ही जानते हैं, 3 पग पृथ्वी का दान भगवान वामन को किया। बलि जी के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा पुत्र था बाणासुर। इसके 1000 भुजाएं थी। भगवान शंकर का नित्य पार्षद। भगवान शंकर एक बार तांडव कर रहे थे, तो 2 भुजाओं से ताली तांडव के साथ बजाने लगे, तो प्रसन्न होकर भगवान ने कहा जा 1000 भुजा हो जाए। तो 500 इधर 500 इधर, और महान बलशाली, पूरी पृथ्वी में कोई जोड़ नहीं भाई, 500 भुजा इधर 500, 1000 भुजा वाला। जिस पर्वत में जाता भगवान शंकर के दिए हुए बल से मारता टक्कर, तो पर्वत फूट जाता। लौट के कैलाश में आए, बोले जगत गुरु भुजाओं की खुजली हो रही, आओ हमारा तुम्हारा युद्ध हो, हमारा चेला हम इसको ललकार दिया, जाओ हमारे समान बलवान से तुम्हारा युद्ध होगा, तुम्हारी भुजाओं की खुजली नहीं, भुजाएं ही मिट जाएंगी। दैत्यराज बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त था, समाज में बड़ा आदर था और बड़ा बुद्धिमान था। बाणासुर की रमणीय राजधानी शोणितपुर। भगवान शंकर की कृपा इतनी थी कि इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह बाणासुर की आज्ञा का पालन करते थे। ऐसा महाबली बाणासुर। भगवान शंकर शरणागत रक्षक हैं। भगवान शंकर शोणितपुर राजधानी की रक्षा करने का व्रत दिया। बाणासुर से कहा तू चिंता मत कर, तेरी रक्षा के लिए मैं राजधानी की रक्षा करूंगा। बल का घमंड जब आ गया तो भगवान शंकर ने ये कहा कि मेरे समान बलवान मिलेगा। अब वो नहीं समझ पाए। बाणासुर की
प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, जिस समय तेरे नगर की ध्वजा टूटकर अपने आप गिर जाए उस समय जान लेना मेरे समान बलवान आएगा और तुम्हारे भुजाओं की खुजली मिटा देगा, तेरा घमंड चूर चूर हो जाएगा। बाणासुर बड़ा हर्षित हुआ कि कोई तो लड़ने वाला मिलेगा। वो भगवान शंकर के आदेश का चिंतन करता रहा कि कब वो वीर आएगा जो हमसे लड़े। भुजाओं में बल की खुजली होती थी। बाणासुर की एक कन्या थी जिनका नाम उषा जी था। ये बहुत सुंदरी थी और ऐसे महल में जहां पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता, जहां वयोवृद्ध और न स्त्री न पुरुष, ऐसे वीरों का पहरा था। उषा जी के महल में पहला पहरा वयोवृद्धों का था और दूसरा था जो न स्त्री न पुरुष, वो वीर वहां रक्षा में रहते थे महल की। एक दिन स्वप्न में उषा जी ने अनिरुद्ध जी को देखा और इतना देखा, काफी देर स्वप्न चला। अनिरुद्ध जी से मिल रही हैं, बात कर रही हैं, हंस रही हैं, अनिरुद्ध जी गले से लगा रहे और स्वप्न टूट गया। स्वप्न में देखे हुए अनिरुद्ध जी के प्रति उनकी इतनी आसक्ति हो गई, वो प्रगट में चिल्ला कहने लगी, हा प्राण प्यारे तुम कहां गए? और विह्वल विकल होकर के बैठ गई तो देखा आसपास सखियां घेरे हुए हैं, तो एकदम सकुच गई। सखियों ने कहा, क्या देखा स्वप्न में? कुछ नहीं बताया। बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। चित्रलेखा ने देखा कि गंभीर विषय है, छुपा गई हम सबसे, एकांत में हुई। और चित्रलेखा ने कहा, मुझे इतना कला कौशल प्राप्त है कि त्रिभुवन का मैं चित्र बना सकती हूं, तो मैं चित्र बनाऊंगी और तुम अंगुली भर रख देना कि तुम्हारे स्वप्न में कौन आया था। अंदाज से कहा। बहुत प्रसन्न हो गई उषा जी, गले लगा लिया, सखी तूने मेरे मन की बात जान ली। बोले, मन की नहीं, चित्र बनाऊंगी और अपहरण करके तुम्हारे पास लाऊंगी। त्रिभुवन में कहीं भी कोई होगा, देवता गंधर्व मनुष्य कोई भी, अपहरण करके लाऊंगी, मैं तुम्हारी सखी हूं। अब तो उषा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। चित्रलेखा जी चित्र बनाना प्रारंभ किया। उषा जी ने कहा, मैं पहले बता दूं, सांवला सांवला, अजान बाहु, कमल के समान नेत्र, पीतांबर धारण किए, मेरे चित्त को चुरा ले गया। अब मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मेरा प्राण वल्लभ अगर नहीं मिला तो मैं कुछ दिन में ही अपने शरीर को छोड़ दूंगी विरह में। चित्रलेखा ने कहा, सखी तुम कैसी बात करती हो? मेरी फिर चित्रकला का मतलब क्या रहा? त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसका मैं चित्र न बना दूं। ध्यान के द्वारा मैं पूरे त्रिभुवन का चित्र बना सकती हूं। तुम केवल पहचान लेना कि यही है। मैं तुम्हारी विरह व्यथा न शांत कर दूं तो तुम्हारी सहेली नहीं। अब वो चित्र बनाना शुरू किया। चित्रलेखा ने पहले देवताओं के चित्र बनाए, गंधर्व के, सिद्धों के, चारण के, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष, मनुष्य। जब मनुष्यों में वसुदेव जी के पिता शूर, इनका बनाया तो कहा, हाँ इसी वंश में हो सकता है। फिर वसुदेव जी का बनाया, इसी वंश में हो सकता है। फिर श्री कृष्ण का बना, बस इन्हीं में से है, यही इसी वंश में है। प्रद्युम्न जी का बनाया और लज्जित हो गई। और जे ही अनिरुद्ध जी का बनाया तो कहा, यही है, हमारे चित्त को चुरा ले। भगवान जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये भगवान का चतुर्व्यूह अवतार है।
अनिरुद्ध जी का चित्र देखा तो नीचे नेत्र करके लज्जा से कहा कि यही है जो हमारे स्वप्न में आया, हमारे चित्त को चुरा ले गया। चित्रलेखा योगिनी थी। उन्होंने कहा बहुत कठिन जगह तुम्हारे नेत्र लड़े हैं। पता है कौन है? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी हैं। उसने कहा सखी तुमने कहा था कि पहचान लोगे तो मैं अपहरण करके लाऊंगी, अब लाओ ना अपहरण करके। तो सुदर्शन चक्र का पहरा था। पूरी द्वारिका में सुदर्शन चक्र रात्रि में हर समय पहरा दे रहे थे, और ऐसे पहरेदार तो थे ही। अब ये योगिनी थी, आकाश मार्ग से चलना जानती थी। आकाश मार्ग से गई और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि प्रभु आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध जी स्वप्न में जाके उषा का चित्त हरण कर लाए, चित्त अपहरण कर ले। अब हम उनका अपहरण करने आए, आप हमें अवकाश दीजिए। सुदर्शन चक्र जी एरिया बदल दिए, क्योंकि भगवान ही तो है ना, भगवान के विधान से ही तो है ना। अब वो गई महल के अंदर आकाश मार्ग से। अनिरुद्ध जी पलंग पे सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के द्वारा पलंग सहित अनिरुद्ध जी को उठा लाए और उषा जी के महल में। अरे उषा जी को तो पूछो मत, जब उनके प्राण प्रीतम पति उषा जी बार बार सखी का आलिंगन करती, सखी तूने मेरे प्राण वल्लभ को ला दिया। अब अनिरुद्ध जी के नेत्र खुले तो ना द्वारिका है और ना द्वारिका वासी है। यहां तो सब नौ किशोरियां, जो सखियां हैं वो भी नौ किशोरी और उषा जी। अनिरुद्ध जी को समझते देर न लगी कि मेरा अपहरण हो गया। देख लो, दूल्हे का अपहरण करवा लिया। दूल्हे का अपहरण हुआ कि नहीं हुआ? आंख खुली तो देखा दुल्हन के पास, उषा जी के पास। उषा जी ने विनय की, पूरी बात बताई। अनिरुद्ध जी स्वीकार कर लिए, क्योंकि उषा जी अनिरुद्ध भगवान की प्रिया ही है। परीक्षित अब अनिरुद्ध जी महल में रहने लगे उषा जी के, और द्वारिका में हाहाकार मच गया कि अनिरुद्ध जी का अपहरण हो गया। भगवान सब जानते हुए चुप रहे। बाणासुर का इतना महल सुरक्षित था कि कोई झांक भी नहीं सकता था। अब उषा और अनिरुद्ध जी का प्रेम दिन दूना रात चौगुना, खूब आनंद। तो जो पति प्राप्त की हुई स्त्री होती है उसकी प्रसन्नता छुपती नहीं है। अनुकूल पति मिल जाने पर वो हर्षित होती है और शारीरिक लक्षण बदल जाते हैं। जो कौमारपन होता है वो क्षीण होने लगता है। तो बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ खाना पीना, चौसर खेलना, हंसना, ये सब। एक दिन अंतःपुर की सुरक्षा का प्रधान जो वृद्ध था उसने देखा, उसने बाणासुर को सूचना पहुंचाई, महाराज मैं जो जबान से बोलने जा रहा हूं मुझे प्राण दंड न दिया जाए। बोले बोलो। बोले मैं आपको पक्का कह सकता हूं कि आपकी पुत्री कुमारपना को नष्ट कर चुकी है। अब वो कुमारी नहीं रही। उसके शरीर के चिन्ह ऐसे स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं जिससे उसको पति की प्राप्ति हो चुकी है। पहरेदार बिल्कुल सुरक्षित, चिड़िया भी प्रवेश नहीं कर सकती महाराज। पर कैसे कुंवारपन नष्ट हुआ हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए बता नहीं सकते। पर हमने देखा कि आपकी पुत्री का कुंवारपन नष्ट हो चुका है और पति को प्राप्त कर चुकी है, ऐसे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। बाणासुर से जब ऐसा निवेदन हुआ, मेरी राजकुमारी का रंग ढंग ऐसा, मेरे कुल का कलंक, मेरी राजकुमारी बनेगी। पहरेदारों को बुलाया और कहा कि क्रम टूटा क्या? रात दिन में कहीं कोई अवसर मिला क्या किसी को जाने का? उनका महाराज बिल्कुल नहीं, हमारा क्रम नहीं टूटा, रात दिन हम लोग पहरा दे रहे। तो कन्या को
बाहर जाने का अवसर नहीं मिला, बाहर से अंदर कोई पुरुष नहीं आ सकता। फिर ये कैसे बात हो गई कि कुंवारपन नष्ट हो गया, अर्थात वो पति को प्राप्त कर लिया। बोले महाराज जी हमारी समझ के बाहर, आप अंदर जाकर खुद पता लगाइए। बाणासुर जल गया। मेरी कन्या का चरित्र कोई दूषित कर दे। बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और स्वयं उषा जी के महल में गया। और महल में जब गया तो चौसर खेल रहे थे अनिरुद्ध जी, उषा जी के साथ बैठे। वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं। अनिरुद्ध जी को श्यामल घात, पीतांबर धारण की, कमल नयन, कामावतार भगवान प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था। प्रेम भरी मुस्कान से बाणासुर को देखा। अनिरुद्ध के पास सज धज कर बैठी हुई उनकी प्रिया उषा जी, उनके भी गले में सुंदर पुष्पमाला, हार आदि सुशोभित हो रहे थे। बिल्कुल अंग से अंग सटी हुई बैठी थी, तो पत्नी ही है। बाणासुर अनिरुद्ध के पास ऐसे उषा को देखकर चकित आश्चर्य में हो गया। मेरा भय त्रिभुवन में देवराज इंद्र को भी है, कौन ऐसा जिसको मेरा भय नहीं, और कैसे आ गए। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हो गए और कहा यदि युद्ध की भावना से आए हो तो हम आपसे अकेले युद्ध लड़ सकते हैं, अगर रिश्तेदारी की भावना से हो तो। पर वो तो युद्ध की भावना में बल विक्रम का घमंड बाणासुर का। अनिरुद्ध जी ने दौड़ करके एक परिग उठाया और एक परिग मारा तो बाणासुर के साथ जितने थे सब फैल गिरे। भगवान के अवतार है। जैसे सिंह जो है सुअरे को, दल को खदेड़ खदेड़ कर मारता है, ऐसे बिना अस्त्र के अनिरुद्ध जी ने खदेड़ खदेड़ कर बाणासुर के जितने भी परिकर के थे सबको मारा। अनिरुद्ध जी ने सैनिकों के सिर, भुजा, जंघा ये सब तोड़ फोड़ दिए। बाणासुर ने देखा एक अकेला मेरी सेना का संहार कर दिया, तिलमिला उठा और मंत्र के द्वारा नागपाश का प्रयोग किया, जो मेघनाथ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के ऊपर किया था। नागपाश से बांध दिया अनिरुद्ध जी को। उषा जी ने देखा मेरे प्रीतम को नागपाश से बांध लिया गया, वो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। 4 महीने अपहरण किए हुए हो गए थे। पूरी द्वारिकापुरी में हाहाकार मचा था कि ये कोई प्रथा है क्या कि बाप भी और ऐसे बेटा भी। जन्म लेते ही 10वें दिन के बाद अपहरण हो गया था प्रद्युम्न जी का, और अभी 9 किशोर थे, अनिरुद्ध जी का अपहरण हो गया। 4 महीने पता नहीं चला। 4 महीने उषा जी के पास, 4 महीने बाद ये बाणासुर को पता चला। नारद जी सूचना प्रधानमंत्री विश्व के हैं। वो बीड़ा बजाते हुए द्वारिका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी तुम्हें पता है अनिरुद्ध जी का अपहरण हो गया। तो नारद जी मुस्कुराए कि सबका सब कुछ पता है आपको, हम इसे बुलवाना चाहते हो। बोले महाराज अनिरुद्ध जी बाणासुर के बंदी गृह में नागपाश से बंधे हुए पड़े हुए हैं, और ऐसा ऐसा पूरा सब बात बता दी। अरे भगवान ने तुरंत चढ़ाई की शोणितपुर पर। श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न जी, सात्यकी, गद, साम, सारण, नंद, उपनंद, भद्र, ये 12 क्षोणी सेना लेकर के शोणितपुर बाणासुर के ऊपर चढ़ाई कर दी। बाणासुर ने देखा यदुवंशियों की सेना कोटा पर कोटा सब नष्ट करते हुए राजधानी के अंदर प्रवेश करती आ रही है। बाणासुर की तरफ से भगवान शंकर, स्वामी कार्तिकेय और स्वयं 1000 भुजा वाला बाणासुर और बड़ी सेना। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी रणभूमि में जब देखा देवादिदेव भगवान शंकर को नंदी पे सवार, 6 मुख कार्तिकेय जी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या आदेश है। महादेव जी ने कहा सब काट डालना, केवल 2-2 रखना। तो बोले महाराज आप जब सामने रहेंगे तो फिर कैसे हम युद्ध करेंगे, क्योंकि आप सामने रहेंगे।
बोले एक बाण है जन्मणास्त्र, वो मार देना, हम जब मोबाइल लेते रहेंगे तुम अपना काम कर ला। भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण इशारे से बात हुई, तो आगे चर्चा होगी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।